नहीं है जिनको नबी से प्यार, जहन्नम के हैं वो हकदार। खुदा उनसे खफा है, खुदा उनसे खफा है। कि अजब फैशन की दुनिया है, न आंचल है न बुर्का है। अजब फैशन की दुनिया है, न आंचल है न बुर्का है। यहाँ औरत को हुआ है क्या, यहाँ औरत को हुआ है क्या। ये क्यों फैशन की शैला है। अरे निकलती है करके सिंगार रही है, निकलती है करके सिंगार रही है, घूम खुले बाजार। खुदा उनसे खफा है, खुदा उनसे खफा है। मिलता है क्या नमाज में, मस्जिद में जाके दे, मस्जिद में जाके दे। होगा खुदा के सामने, होगा खुदा के सामने। सजदे में जाके दे, सजदे में जाके दे। फिक्रो लम न कोई गम, होगा तुझे खुदा की कसम। थोड़ी सी देर के लिए, थोड़ी सी देर के लिए सर को झुका के दे, सर को झुका के दे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा कामिला से तस्खीर की दौलत से नवाजता है और वो तमाम अतवारे इंसानी में ऐसे मामूल मिन अल्लाह बंदगाने खास के अस्कार और तस्कार खाल खाल नजर आते हैं। वो इस्लाह और तस्किया के दाई बनकर कुफ्र और शिर्क, जिहालत और जलालत के दबीज अंधेरों को इल्म की रोशनी और बुरहान और दलील से मिटाते हैं। फिक्र को ज़ियाए रब्बानी से जो खुशा करते हैं, वक्त के धारे को मुस्बत रुख अता करते हैं। अम्र और नवाही से वाक़ियत बख्शते हैं। हक शनासी की सलाहियत, हक परस्ती पर इस्तिकामत, शरीयत तरीक़त हकीकत और मुसाफिराने राहे हक को मंजिले हक पर सुराग देने वाले, जिनकी मौजूदगी दिलों में हलचल पैदा करती है, जिनकी खिताबत का रवा दवा जादू बनकर दिलों में हलचल पैदा कर दे और तमाम के तमाम मक्तबा फिक्र के लोग परवानों की तरह गिरते हैं, जिनकी दिल नशीद तकरीरें उम्दा उम्दा नकार और तहकीकी काविशों से प्यासे सामाईन को सैराब कर देते हैं। ये रात के राहिब, दिन के शहसवार जब नातो हमद पर महव तकल्लुम होते हैं तो तमाम के तमाम सामाईन अंगुश बदलता और हैरत बदामा रह जाते हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि एक ऐसी जात है, एक ऐसी शख्सियत है जो कई ऐसे शायरों का मुरक्का, मुसज्जा, मुकब्बा, मुजर्रा फिरों में लड़ी कर एक सबों की तर्जुमानी अपने तर्ज तकल्लुम से भी कर लेते हैं, जिनका नाम नामी, जिस जात और शख्सियत का नामी जो पूरे हिंदुस्तान में चमकता जात मौलाना हजरत अल-हाज मुफ्ती व कारी सादुल नजीब साहब मेहमान खुसूसी, दूर दराज से आए हुए हमारे मेहमान, तमाम हाजिरीन से सामीन से यही मुतमन्नी हो, मुल्तमिस हो कि आप हज़रात उनके एक एक बात को, एक एक नसीहत को आप उससे रायगाना करें और मुकम्मल आखिरी लम्हात तक उनसे फैज़ हासिल करें और उनको आप अपनाएं और मुजल्ला हो जाए। मेरी मुराद हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब मेहमान खुसूसी तशरीफ लाए।
और हम तमाम सामईन को अपनी कीमती मारूज़ात से महफूज फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युضلل फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهد الله فما له من مكرم. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. नबी आते रहे आखिर में नबियों के इमाम आए. नबी आते रहे आखिर में नबियों के इमाम आए. वो दुनिया में खुदा का आखिरी पैगाम ले आए. वो दुनिया में खुदा का आखिरी पैगाम ले आए. झुकाने आए बंदों की जबी अल्लाह के दर पर. झुकाने आए बंदों की जबी अल्लाह के दर पर. सिखाने आदमी को आदमी का एहतराम आए. झुकाने आए बंदों की जबी अल्लाह के दर पर. सिखाने आदमी को आदमी का एहतराम आए. वो आए जब तो वो आए जब तो इंसानों वो आए जब तो इंसान को फरिश्तों के सलाम आए. वो आए जब तो इंसान को फरिश्तों के सलाम आए. बहुत खूबसूरत जलसा आप लोगों आपकी तलब पर और आपके तकाजे पर हो रहा है. कबूलियत की घड़ी में जलसा आपका पहुंच चुका है. आसमान से अल्लाह का फैसला जमीन पर उतरना बाकी है. दुआ से पहले थोड़ी देर के लिए आप मेजबान है मेहमान का साथ देंगे. मेजबानी का हक अदा हो जाएगा. जलसा कबूल होगा, हम कबूल होंगे और ये जलसा तमाम गुनाहों का कफारा बन जाएगा. सवालों से मैं पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ. 4 सवाल से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ. आपकी हालत में महसूस कर रहा हूँ आप बिल्कुल थक चुके, आप बिल्कुल उतर चुके, पक चुके, लेकिन ईमान की हरारत थोड़ी सी बाकी है. यही काम कर जाएगी इंशाअल्लाह. 2-3 धक्के में जैसा आपका दुआ तक पहुंच जाएगा. 4 सवाल से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूं. आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है तो हाथ लगाइए इंशाअल्लाह. पहला सवाल है, पहला सवाल 400 साल इबादत करने वाला आबिद कुत्ते के बराबर हो गया. कुत्ता उसके बराबर, वो कुत्ते के बराबर हो गया. इसका राज क्या है? ये मेरा पहला सवाल है. दूसरा सवाल है 1 लाख हदीस का हाफिज सारी हदीस भूल गया, सिर्फ एक ही हदीस याद है. पूरे हाफिज सारी आयत भूल गया, एक ही आयत याद है. वो एक आयत क्या थी, वो एक हदीस क्या थी, और वो मुहद्दिस कौन था, वो हाफिज कौन था. तीसरा सवाल आपसे करने के लिए जा रहा हूं. 17 साल का जवान, 18 साल का जवान वक्त का सिपहसालार बन गया. कैसे बना, वो जवान कौन था, ये मेरा तीसरा सवाल है. आखिरी सवाल आपसे करने के लिए जा रहा हूं. बाप ने पूरी दुनिया में हुकूमत की, पूरी दुनिया पर हुकूमत बाप की हो रही है. बेटा जैसे कुर्सी पर बैठा, हुकूमत चली गई तो कभी खानदान में लौट करके नहीं आई. आखिर
का हुनर क्या था और बेटे का ऐब क्या था जिसकी वजह से हुकूमत चली गई तो कभी लौट करके नहीं आई? ये आखिरी सवाल है। मुकम्मल तैयार है? दोबारा हाथ में इंशाअल्लाह। पहला सवाल था 400 साल इबादत करने वाला आदमी कुत्ते के बराबर हो गया, वो कौन था? बलम इब्न बाऊरा था। मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ चला गया, दीनदारी पर खड़ा नहीं रहा, अपनी जालिम कौम की तरफदारी पर खड़ा हो गया, कुत्ते के बराबर हो गया, जलील और खार हो गया। जैसे कुत्ते की जबान बाहर होती है, अल्लाह ने उसकी जबान को बाहर निकाल दिया। दूसरा सवाल आपसे था 1 लाख हदीस का हाफिज, पूरे कुरान का हाफिज, एक ही आयत बची, एक ही हदीस बची, सब भूल गया। वो आयत क्या थी? जिसे अल्लाह जलील करे उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता, और जो अपना दीन बदल डाले उसको कत्ल कर डाले। एक ही हदीस याद रही, एक ही आयत याद रही। वो कौन था? अब्दुल्ला उंदुलुस थे। अब्दुल्ला उंदुलुसी थे। तकब्बुर हो गया कि मैं सबसे बड़ा आलिम हूं, अल्लाह ने जलील कर दिया। जिस लाठी से खुतबा दे रहे थे सूअर चराने पर मजबूर कर दिया। तीसरा सवाल आपसे था 2 जवान हैं, 17 साल की उम्र में सिपह सालार हो गए, 18 साल की उम्र में सिपह सालार हो गए। एक तो सहाबी थे, उसका नाम था उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह, दूसरे मोहम्मद बिन कासिम थे, सिंध के फातिह, सिपह सालार हो गए। क्यों? बड़ों के साथ रहे, बड़ों की बात मान करके चले, बड़ों से तजुर्बा मिला, होश के साथ जोश जमा हुआ, अल्लाह ने वक्त का सिपह सालार बना दिया। आखिरी सवाल आपसे था, बाप ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, लेकिन बेटा जैसे ही हुकूमत की कुर्सी पर बैठा हुकूमत चली गई। बाप का हुनर क्या था? बेटे का ऐब क्या था? बाप जब हुकूमत करते थे उनका नाम सुलेमान अलैहिस्सलाम था, बूढ़ों को वजीर बना रखा था, और जब बेटा आया उन्होंने बूढ़ों को निकाल दिया, जल्ले तू जलाल तू इस बला को था, तमाम बूढ़ों को निकाल दिया। तो जोश तो मिला, होश नहीं मिला, मुताला तो मिला, तजुर्बा नहीं मिला। बूढ़े को तजुर्बा होता है, ये दाढ़ी धूप में नहीं पकती, ठोकर से पकती है। बूढ़े को निकालने के नतीजे में हुकूमत चली गई, कभी खानदान में लौट करके। हकीकत खुराफात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान ही रात का ढेर है, मुसलमान ही रात का ढेर है। पहला पैगाम ला रहा हूँ, बाईपास ले जा रहा हूँ, तेजी के साथ ला रहा हूँ। मुझे डर ये लगता है कि दुआ से पहले कहीं आप लोग पिंडाल को खाली न कर दें। जल्दी जल्दी मैं ला रहा हूँ। जो माँ का नहीं वो किसी का नहीं, जो खुदा का नहीं वो किसी का नहीं। माँ को मनाना आसान, खुदा को मनाना उससे ज्यादा आसान। ये राज ला रहा हूँ, ये पैगाम ला रहा हूँ। 2-3 मिनट का पैगाम है, ध्यान से सुनिएगा। ये अगर कामयाब हो गया तो हम लोग कामयाब हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 3 जायजा आप लेते रहिए, 3 जायजा लीजिए, अल्लाह दिन में दुनिया बदल देगा। छोटा बच्चा है, उसको देखिए, जब उसके हाथ में कोई चॉकलेट देना चाहता है, पैसा देना चाहता है, वो अपने बाप का मुंह देखता है। बच्चा है, छोटा है, अपने बाप का मुंह देख रहा है। क्या मतलब हुआ? यानी ये देखना चाहता है बाप की इजाजत है या नहीं। वो बच्चा बाप का मुंह देखता है। हम खुदा के बंदे खुदा को कहां देखते? दूसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। बादशाह के यहाँ कोई आ जाए और उसके घर में नाफरमानी करे, बादशाह उसको अपने घर से निकाल देता है। बादशाह के घर में कोई नाफरमानी करे, बादशाह उसको निकाल देता है। लेकिन खुदा की जमीन में, खुदा का खा करके, खुदा के मुल्क में हम नाफरमानी करते, वो हमें नहीं निकालता। तो बताइए बादशाह ज्यादा मेहरबान है या खुदा मेहरबान है? तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। बकरी घास खा रही है, मालिक ने आवाज दिया। बकरी घास खा रही है, मालिक ने आवाज दिया। बकरी घास खा रही है, मालिक ने आवाज दिया। बकरी घास छोड़ देती है, मालिक की तरफ मुतवज्जो हो जाती है। और हम मस्जिद की सदा सुनते हैं, जोहर में भी, फजर में भी हमारे मालिक की तरफ से सदा लगी है, लेकिन हम काम नहीं छोड़ रहे। बताइए वफादार बकरी है या बेवफा?
इंशाल्लाह जुमा जुमा नमाज पढ़ेंगे, हाथ रखिए इंशाल्लाह। सनीचर को आकर के सभी पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। दो तीन मेहरबानी खुदा की दिखा रहा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। दो तीन मेहरबानी खुदा की दिखा रहा। माँ भी बच्चे को पालती है, खुदा भी पालता, माँ भी पालती है, खुदा भी पालता। तीन दोनों का फर्क बता रहा। माँ भी पालती है, खुदा भी पालता। माँ पालती है अपने चंद बच्चों को, इससे ज्यादा नहीं, खुदा अपने जहान को पालता है। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। माँ जो पाल रही है बच्चे को चंद साल के लिए पाल रही है, चंद साल के लिए, इससे ज्यादा नहीं। जब तक छोटा तब तक पाल रही है। जब वो अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा तो मोहताज नहीं रहेगा। चंद बच्चों को पालती है, चंद साल के लिए पालती है, और खुदा हमेशा से पाल रहा है, हमेशा पालेगा। दुनिया खत्म भी हो जाएगी फिर भी जन्नत में पालेगा। तीसरा नमूना ला रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। माँ पाल रही है लेकिन बाप का सहारा लेना पड़ता है। बाप जब कमाता है तब माँ पालती है। बेटा का सहारा लेना पड़ता है तब घर के बच्चे को पालती है। भाई का सहारा लेना पड़ता है, शौहर का सहारा लेना पड़ता है, बाप का सहारा लेना पड़ता है, तब पालती है। और खुदा को किसी सहारे की जरूरत नहीं है। खुदा की मेहरबानी दिखा रहा हूं, चार मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गुनाह हो गया, कहा जाता है कि गुनाह को अभी मत लिखो, तौबे का इंतजार है। गुनाह हो गया बंदे से, कहा जाता है अभी मत लिखो, तौबे का इंतजार है। अभी नेकी का इरादा ही हुआ है, नेकी नहीं हुई है, कहा उसको लिख दो। बंदे ने एक ही नेकी किया है, कहा एक नेकी मत लिखो, एक से ज्यादा नेकी लिखो। बंदे ने एक ही गुनाह किया है और कहा जा रहा है एक ही गुनाह लिखो, एक से ज्यादा मत लिखो। आखिरी नमूना दे रहा हूं, इस पर इस पैगाम को खत्म करो। माँ बच्चे से नाराज है, बात नहीं कर रही है, बेटे से नाराज है, बात नहीं कर रही है, लेकिन बेटी से कह रही है कि बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया नहीं खाया। अल्लाह, नाराज जरूर है लेकिन बेटी से कह रही है देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया नहीं। मतलब क्या हुआ, दिल से नाराज नहीं। नाराज तो है लेकिन दिल से नाराज नहीं। अब बेटा पैरों में गिर जाता है, माफी मांग लेता है, ज़बान खोलता है, माफी मांगता है, ना माफ कर देता है। लेकिन खुदा को मनाना माँ से भी ज्यादा आसान। रात की बात बता रहा, नुक्ते की बात बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। खुदा को मनाना माँ से भी ज्यादा आसान। कैसे? माँ के लिए मुंह खोलना पड़ता कि माँ मुझे माफ कर दो, तब माँ माफ करती है। खुदा के लिए मुंह खोलने की भी जरूरत नहीं है, दिल का इरादा हो गया, खुदा माफ कर देता है। इश्क की आतिश का शोला जब उठा, माँ सिवा माशूक सब कुछ जल गया। तेरे ला से कत्ले गैरे हक हुआ, देखिए फिर बाद इसके क्या हुआ। फिर बचा अल्लाह, बाकी सब बना। मरहबा ए इश्क तुझको मरहबा, कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। जो कुछ है तेरे दिल में, जो कुछ है तेरे दिल में सभी उसको खबर है। बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है, बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है। इंशाअल्लाह मरने के बाद नमाज पढ़ेगा, आप कहिए इंशाअल्लाह। मरने के बाद नमाज पढ़ेगा, बिल्कुल रॉन्ग जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा भाई, आपका इम्तिहान भी हो रहा है कि आप कहाँ हैं, गुलसितान में है या कब्रिस्तान में। ध्यान दीजिएगा। दूसरा नमूना ला रहा हूँ, तेजी के साथ निकाल रहा हूँ। आदमी हंसता क्यों है, आदमी रोता क्यों है, ये फलसफा ला रहा हूँ आपके सामने, तेजी के साथ ला रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी दीन पर खड़ा है, ये सोच करके अगर दीन पर खड़ा नहीं रहूंगा तो अल्लाह की पकड़ आ जाएगा। दूसरा आदमी दीन पर इसलिए खड़ा है कि पता नहीं अल्लाह हमारी नमाज को कबूल करेगा नहीं। तीसरा आदमी इस ख्याल से खड़ा है, पता नहीं मेरा अंजाम क्या होगा। जिसने ये ख्याल किया कि मेरा अंजाम क्या होगा, ये सबसे ज्यादा खौफ खुदा रखने वाला आदमी जो रोता है मुसीबत में रोता है, आदमी जो रोता है किसी की जुदाई पर रोता है, आदमी जो रोता है अपने गुनाह को याद करके रोता है, आदमी जो रोता है तिलावत करते हुए रोता है, आदमी जो रोता है खुदा के शौक में रोता है, आदमी
आदमी जो रोता है शुक्र में रोता है, लेकिन सबसे बड़ा रोना किस पर? अपने गुनाह को याद करके रोए, इधर कतरा बहे उधर जहन्नम हराम हो जाए। नमूना देने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहया अलैहिस्सलाम मजलिस में रोते, ईसा अलैहिस्सलाम मजलिस में हंसते। एक नबी हंस रहे, दूसरे नबी रोए, एक नबी रोने वाले, दूसरे नबी हंसने वाले। यहया अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम हंसते क्यों हो, तुमको खुदा का खौफ नहीं है? ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप रोते क्यों हो, आपको खुदा से उम्मीद नहीं है? अब मसला हल नहीं हुआ। एक ने दूसरे के हंसने पर एतराज किया और दूसरे ने जवाब दिया उनके रोने पर, आप रोते इसलिए हैं कि आप खुदा से मायूस हैं, मैं हंसता इसलिए हूं कि मुझे खुदा से उम्मीद थी। अब आया अल्लाह की तरफ से फैसला आया। हजरत ईसा से कहा कि मजलिस में आप हंसा कीजिए, यहया अलैहिस्सलाम से कहा गया आप मजलिस में हंसा कीजिए वरना मेरे बंदे मायूस हो जाएंगे, और तन्हाई में रोया कीजिए वरना खौफ खुदा दिल से निकल जाएगा। तन्हाई में रोया कीजिए, मजलिस में हंसा कीजिए, ताकि खौफ भी बाकी रहे, उम्मीद भी बाकी रहे। दूसरी मिसाल आ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। फूल का बिस्तर लगा रही है लड़की, बादशाह को आने में देर है, सोचा कि फूल के बिस्तर पर सो करके देखना चाहिए इस बिस्तर का मजा कैसा होगा। सो गई, आग लग गई, बादशाह आ गया, कोड़ा निकाला, बरसाया, लड़की हंसती भी है, लड़की रोती भी है। अब बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ कि लड़की का रोना तो समझ में आता है लेकिन हंसती क्यों? कहा कि ऐ नालायक लड़की, तू हंसती क्यों है? तेरा रोना तो समझ में आता है कि चोट लगी है, इसलिए तू हंसती क्यों है? कहा कि हुजूर हंसने की वजह यह है कि थोड़ी सी देर बिस्तर पर सोई और इतने कोड़े मेरे मुझे पड़े हैं, और आपने तो पूरी जवानी इस बिस्तर पर खत्म कर दी। खुदा से मतलब नहीं, रसूल से मतलब नहीं, खुदा तुम्हें कितने कोड़े मारेगा इस ख्याल से मुझे। दूसरी मिसाल आ रहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बादशाह के 3 वजीर है, तीनों बहुत ज्यादा लड़ते हैं। वो कहता मैं बड़ा हूँ, वो कहता मैं सबसे बड़ा हूँ, वो कहता मैं तुमसे बड़ा हूँ। झगड़ा ज्यादा हो रहा, काम कम हो रहा। बादशाह ने सोचा कि लोगों का इलाज करते, इम्तिहान ले लेते, जो इम्तिहान में पास करेगा उसको रखेंगे, जो फेल कर जाएगा उसको यहाँ से बर्खास्त कर। एक बिहारी वजीर था, एक बंगाली वजीर था, एक पंजाबी वजीर था। तीनों को बादशाह ने बुलाया, पूछा कि तुम्हारी पसंद क्या है? मुझे बैल खाना पसंद है। दूसरे से पूछा, बंगाली से, कहा मुझे मालदा आम पसंद है। पंजाबी से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद? कहा मुझे कटहल पसंद है। लेकर गया, तीनों लाइन से लग गए, इम्तिहान हो रहा। बिहारी से पूछा कि बैल कैसे खाते? कहा हुजूर बैल खाने का तरीका ये, गुठली फेंकते, छिलका निकालते, चबा कर खाते। कहा देखो इम्तिहान हो रहा है, गुठली भी नहीं फेंक सकते, छिलका भी नहीं निकाल सकते, चबाने की भी इजाजत नहीं, निकल करके बैल पास करना होगा। बैल पास, इम्तिहान पास, बैल अटका यहाँ से बर्खास्त। अब हाइब्रिड बैल था, लंबा बैल था, कहां से पास होगा जाकर के अटक गया, तो बाप बाप करने लगा। उसके बाद जब उसने खोखी की तो दोबारा बैल मुंह में वापस आ गया, तो हंसने लगा। तो बादशाह ने कहा कि तुम्हारा रोना तो समझ में आ रहा, लेकिन हंसते क्यों हो? कहा कि हुजूर हंसने की वजह यह है कि छोटे से बैल में मेरा ये हाल है, ये आम कटहल वाले का क्या हाल है। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनेगा। आखिरी मिसाल ला रहा हूं। एक बूढ़ा पौधा लगा रहा है, बादशाह गुजर रहा है। बूढ़ा पौधा लगा रहा है, बादशाह गुजर रहा है। बूढ़ा पौधा लगा रहा है, बादशाह गुजर रहा है। बादशाह ने कहा ओ नालायक, रांची से आए हो, बुढ़ापे में पौधा लगा रहे, फल खाना नसीब नहीं होगा। बूढ़ा मुस्कुराता, मुस्कुरा रहे हो, अपनी बेवकूफी में मुस्कुरा रहे हो? तो बूढ़े ने जवाब दिया कि मेरे बाप दादा ने फल लगाया था और हमको दरख्त लगाया था, हमको फल खाना नसीब हुआ, और हम बाप दादा की जगह में दरख्त लगा करके जा रहे हैं ताकि हमारे बाल बच्चों को फल खाना नसीब हो जाए। एहसान का बदला एहसान से अदा होता। बादशाह ने खुश होकर के 1000 रुपए दे दिए। उसके बाद बूढ़ा फिर मुस्कुराता, कि अब क्यों मुस्कुरा रहे हो? पहले तो समझ में आ गया था मुस्कुराना, अब क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहा कि हुजूर अब मुस्कुराने की वजह यह है, आपने तो कहा कि फल खाना नसीब नहीं होगा, मैंने तो अभी दरख्त लगाया ही है, हमें इसका सिला मिला है। बुराई जहर काले नाग का है, बुराई एक तो दाग का, जो गिरेगा उसमें वो जाएगा जल, तेरे कामों के मिलेंगे तुझको फल, आज जो कुछ बोया है काटेगा कल, तेरे कामों के मिलेंगे तुझको फल। इंशाअल्लाह सिर्फ नमाज़े जनाजा पढ़ेंगे, हाथ उठा लिए इंशाअल्लाह, ये सिर्फ नमाज़े जनाजा पढ़ेंगे। अब आइए रात की बात बता रहा हूँ, जल्दी से इस पैगाम
जल्दी से इस पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। हम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं, इस राज को बता रहा हूँ। सिर्फ 2 मिनट में हम नमाज क्यों नहीं पढ़ते। तकरीर हो रही है, बयान हो रहा है, जो वो सुनाने वाले हैं इससे पहले हमको मालूम है कि वो क्या कहेंगे। वो यही कहेंगे नमाज पढ़ो, लेकिन हम नमाज पढ़ते क्यों नहीं। 3 वजह से नमाज नहीं पढ़ते। ध्यान दीजिएगा, लाइन बाय ला रहा, जल्दी से नमूने को खत्म कर रहा। 3 वजह से हम नमाज नहीं पढ़ते। पहली वजह, दिल से खौफे खुदा निकल गया। अगर खौफे खुदा हो तो आदमी नमाज ना पढ़े, ऐसा हो ही नहीं। दूसरी वजह, हमको नमाज का नफा नुकसान ही मालूम है। नफा नुकसान मालूम हो, नमाज छूट जाए, हो ही नहीं सकता। हमारे बेटे ने मनी ऑर्डर भेजा है, डाकिया दरवाजे पर पहुंच चुका है, नींद आ रही है। नींद को कुर्बान करके आदमी दरवाजे पर पहुंच जाता है, कहीं डाकिया वापस न हो जाए। डाक का नफा नुकसान मालूम है, नमाज का नफा नुकसान मालूम है। तीसरी वजह, हम नमाज क्यों नहीं पढ़ते। हम कच्चे मुसलमान हैं, पक्के मुसलमान नहीं हैं। रात की बात बता रहा हूँ, और मोबाइल लेकर के बैठ जाइए, बाजार आ जाइए, आपको नींद नहीं आएगी। मोबाइल लेकर के बैठने पर आपको नींद नहीं आ रही है, बाजार आने पर आपको नींद नहीं आ रही है, लेकिन जहां आप मस्जिद में जुमा के दिन खुतबा सुनने के लिए बैठे आपको नींद आ रही है। क्यों आ रही है, ये राज मैं बताता हूँ। इस पर इस पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह मुकम्मल नमाज पढ़ेंगे। रमजान में जेब में टोपी होगी, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हाँ, 3 आदमी फिर भी रह जाइए। देखिए आपका कब तक इम्तिहान होता है। 7 खून तो माफ है, 4 खून आप कर चुके। ध्यान दीजिएगा, नमूना ला रहा हूँ, तेजी के साथ निकाल रहा। आप मोबाइल देखते हैं, नींद नहीं आती, और आप मिंबर से खुतबा सुनने आपको नींद आ रही है। राज क्या, जब मोबाइल देखते हैं तो दिल परेशान होता है, रूह परेशान होती है। रूह परेशान हो, दिल परेशान हो, नींद आ जाए, हो ही नहीं सकता। और जब आप खुतबा सुनने के लिए बैठते हैं तो दिल को सुकून मिलता है, इसलिए पर झटके पर झटका आ रहा। आखिरी नमूना देना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आखिरी नमूना देना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मालिक और नौकर दोनों साथ जा रहे हैं, अज़ान की सदा लगी। मालिक से नौकर कह रहा, हुजूर चलिए, सबसे बड़े मालिक की सदा लगी है, तुम जाओ, मुझे अभी फुर्सत नहीं। कहा कि क्या कीजिएगा, आप एक खड़े खड़े इंतजार कीजिएगा। कहा इंतजार करता हूं, तो अंदर से जाओ, नमाज पढ़ करके। अब वो नमाज पढ़ने के लिए लग गया, तो सुन्नत में भी लगा हुआ है, नफिल में भी लगा हुआ, कुरान की तिलावत में लगा हुआ है। और मालिक जो है खड़ा खड़ा इंतजार कर रहा। वहां से चिल्ला करके कहा, कहां गया, मर गया, क्या हुआ, अंदर से आता नहीं है। कहा मुझे आने नहीं देता। कौन आने नहीं देता। कहा जो तुझे बाहर से अंदर आने नहीं देता, वो मुझे अंदर से बाहर जाने नहीं देता। मिलता है क्या नमाज में, मस्जिद में जाके दे, मस्जिद में जाके दे, होगा खुदा के सामने, होगा खुदा के सामने, सजदे में जाके दे, सजदे में जाके दे। फिक्रो अलम न कोई गम, होगा तुझे खुदा की कसम, थोड़ी सी देर के लिए, थोड़ी सी देर के लिए, सर को झुका के दे, सर को झुका के दे। सीरत के हवाले से नमूना ला रहा। आप लोग ध्यान से सुनने वाले हैं और अमल करने का जज्बा रखते हैं। ये सीरत का जलसा, ये पूरे जलसे का खुलासा जो आपके सामने मैं लेकर के आ गया। ध्यान दीजिएगा, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह की से मैं सीरत को शुरू करने के लिए चला। आशिक रसूल से सबसे बड़े आशिक थे, और हम लोग आशिकी का दावा करते हैं, इश्क का दावा करते हैं। हम कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं, यही से जायजा सामने आ रहा है। अबू बकर रज़ी अल्लाह कहते हैं, नबी की मजलिस है, नबी ने कहा मुझे 3 चीज पसंद है। जिब्रील ने कहा मुझे भी 3 चीज पसंद है। जिब्रील ने कहा मैं खुदा की तरफ से हवाला दे रहा हूं, खुदा को भी 3 चीज पसंद है। उमर खड़े हुए मुझे 3 चीज पसंद है, उस्मान खड़े हुए मुझे 3 चीज पसंद है, अली खड़े हुए 3 चीज पसंद है, अबू बकर खड़े हुए या रसूल अल्लाह मुझे भी 3 चीज पसंद है। क्या पसंद है? आपके ऊपर माल खर्च करता हूँ, ये मुझे पसंद है। आपका चेहरा देखता हूँ, सुकून मिलता है, ये मुझे पसंद है। मेरी बेटी आपके निकाह में है, ये मुझे पसंद है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह माल लुटाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसास हुआ, मैं नबी को माल दूंगा, नबी माल
लेंगे, मेरा हाथ ऊपर हो जाएगा, नबी का हाथ नीचे होगा, नबी की शान में बेअदबी होगी। क्या कहा, ए मेरे परवरदिगार, मेरे नबी के दिल में ये बात डाल दीजिए, तो मेरे माल को अपना माल समझ लें। मैं बेअदबी महसूस करता हूं कि नबी को मैं दूंगा, मेरा हाथ ऊपर होगा और नबी का हाथ नीचे होगा, नबी की शान में बेअदबी। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हिजरत का सफर है, अबू बकर पीछे, कभी पीछे आ जाए। हिजरत का सफर है, अबू बकर आगे आ जाए। हिजरत का सफर है, पीछे आ जाते, आगे आ जाते, आगे आ जाते, पीछे आ जाते। अल्लाह के रसूल ने कहा, अबू बकर ये क्या तमाशा हो रहा है, कभी आगे चलते हो, कभी पीछे आ जाते, कभी पीछे आ जाते, कभी आगे चलते, क्या मामला है? कहा, या रसूल अल्लाह, जब डर होता है कि दुश्मन आगे से खाप में बैठा हुआ तो आगे आ जाता हूं ताकि अबू बकर का सीना हो और नबी की जान बच जाए। का पीछे क्यों आते हो? का पीछे इसलिए आता हूं, डर लगता है कि कहीं पीछे दुश्मन हो, अबू बकर की पीठ हो, नबी की जान बचे। अबू बकर जान को खतरे में डाल करके नबी की जान बचाना चाहते हैं, क्या मामला? या रसूल अल्लाह, मुझे कुछ होगा, तन्हा अबू बकर मरेगा, आपको कुछ हो गया, पूरी उम्मत की बर्बादी हो जाएगी। नमूना लेने के लिए हजारों बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुंह में दांत नहीं है, मिसवाक कर रहे, कहा कि बड़े मियां सठिया गए हो, मिसवाक कर रहे, मुंह में तो दांत नहीं, अंदर तो भाड़ में जाए, हमें तो अपने नबी की सुन्नत बता कर। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, 3 दिन छुप गए, चौथे दिन बाहर निकले, पूछा कि पुलिस का वारंट है, शुट वारंट है, जहां भी पुलिस देखेगी आपको गोली मार देगी, आप छुप जाइए। कहा कि जान चली जाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, हमारे नबी की सुन्नत है कि 3 दिन गारे सौर में छुपे, चौथे दिन बाहर निकल आया, अब मेरी जान रहे या जाए, मुझे तो अपने नबी की सुन्नत अता करना। दारुल के मैदान में दरख्त लगाया जा रहा है, गुलाब का दरख्त लगेगा, चमेली का दरख्त लगेगा, किसका दरख्त लगेगा? शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, कीकर का दरख्त लगा देता। कहा कि हुजूर उसमें फूल नहीं होता, उसमें फल नहीं होता, उसमें फूल और फल नहीं होता, उसमें कांटा ही होता है, उसमें साया भी नहीं होता, वो किस काम का? कहा कि बबूल का दरख्त लगाओ, कीकर का दरख्त लगाओ, उसमें फूल जरूर नहीं होता, फल जरूर नहीं होता, कांटा जरूर होता है, साया नहीं होता, लेकिन हमारे नबी ने सहाबा से जो बैत किया था उसी दरख्त के नीचे किया था। अगर वो दरख्त रहेगा तो महबूब का अमल याद आता रहेगा। एक आदमी इस्तिंजा खाने में जा रहा, पेशाब के लिए, पखाने के लिए जा रहा, बायां पैर रखता है, जब वापिस आता है तो दायां पैर रखता है, सुन्नत के मुताबिक है। मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि करोड़ों नफिल नमाज पढ़ने से ज्यादा सवाब होता है। दोपहर का वक्त है, दोपहर का वक्त है, आदमी 5 मिनट के लिए सो रहा है कि नबी की सुन्नत है, कैलूला है, करोड़ों रात जागने पर भी इतना सवाब नहीं मिलेगा। मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 4 तरीके हैं सोने के। एक तरीका चित आदमी सोता है, दूसरा तरीका पेट के बल सोता है, तीसरा तरीका बाएं करवट पर सोता है और चौथा तरीका दाएं करवट पर सोता है। 3 तरीका नबी की सुन्नत के खिलाफ, एक ही तरीका सुन्नत के मुताबिक। राज बता रहा, चित लेटा सुन्नत के खिलाफ। क्यों? जब 2 पहलवान अखाड़े में लड़ते हैं तो जो 4 चित हो जाता है वो हार जाता है, जो 4 चित हो जाता है वो हार जाता है। नबी ने अपने उम्मती के लिए हारने वाले की हालत को पसंद नहीं किया, चित लेटना सुन्नत के खिलाफ। दूसरा तरीका है पेट के बल आदमी सो रहा, नबी ने इस हालत को पसंद नहीं किया, जहन्नम में जाने वाले की हालत है। नबी ने अपने उम्मती के लिए जहन्नमी की हालत को पसंद नहीं किया, सुन्नत के खिलाफ। बाईं करवट पर सोना सुन्नत के खिलाफ है। राज की बात बता रहा, दिल उसी तरफ होता है। जब आदमी बाईं करवट पर सोता है तो कान भी बंद हो जाते हैं, आंख भी बंद हो जाती है, गहरी नींद आती है, आजान की सदा मस्जिद से लगती है, कान में नहीं पहुंचती, इसलिए सुन्नत के खिलाफ। आखिरी तरीका सुन्नत के मुताबिक, दाईं करवट पर सो रहा है, क्यों सुन्नत के मुताबिक है? दिल लटक जाता है, कान खुले रहते हैं, आंख सोती है, अब मस्जिद से सजा जब लगती है तो कान में पहुंचती है, इसलिए सुन्नत के मुताबिक है। 3 मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बर्थडे मनाया जा रहा, बर्थडे, ये बर्थडे नहीं है, ये घड्डे है, घड्डे। 1 साल घट गया, दूसरे साल बर्थडे मनाया जा रहा है, ये बर्थडे नहीं है, घड्डे है, 2 साल घट गया। हम लोग जगह पर नहीं है, जब मुहर्रम का महीना आता है तो जुलूस निकालते हैं, ढोल बजाते हैं, और मुहर्रम से पहले सुन्नी थे और मुहर्रम में आकर के शिया बन गए।
जगह पर नहीं। दूसरी मिसाल आ रहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब नया साल आता है, दारू और चखना लेकर के सड़क पर आ जाता है, नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो। अमाल दुरुस्त है ही नहीं, सुन्नत के मुताबिक है ही नहीं। जैसे गया साल खराब गया, आने वाला साल भी अच्छा जाएगा। राज की बात बता रहा हूँ। अभी तक मुसलमान थे, जनवरी से लेना देना नहीं, मुहर्रम से लेना देना, लेकिन जैसे नया साल आया, सड़क पर आकर के ईसाई बने। अब बच्चा पैदा होता है, उसके लिए अकीका कर दिया, बच्चे की तालीम पर पैसा खर्च किया, लेकिन बर्थडे मना रहे। बर्थडे मनाने की वजह बता रहा हूँ, 2 वजह से गलत है। अगर 2 वजह नहीं होती तो मैं आपको इजाजत देता, इसी जलसे में इजाजत देता कि बर्थडे बनाइए। 2 वजह से मैं इसको नाजायज कह रहा हूँ। इसको मत बनाइए, छोड़ दीजिए इंशाल्लाह। हाथ उठाइए, तुम्हारे लोग हाथ मत उठाइएगा। बीवी तक का मुंह नहीं देखा, बाल बच्चा कहां से होगा। अच्छा, इरादा कर लीजिए, गलती कर चुके, ध्यान दीजिएगा। 2 वजह से बर्थडे गलत है। एक तो ये कि आप माल खर्च कर रहे, अल्लाह पूछेगा कहां से कमाया, कहां खर्च किया। अल्लाह को 2 सवाल के जवाब आपको देने पड़ेंगे। कमाया कहां से था, खर्च कहां किया, 2 सवाल के जवाब आपको देने पड़ेंगे। दूसरी वजह मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। नबी की 3 हदीस में आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। बर्थडे गलत है 3 हदीस की वजह से। पहली हदीस, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरे तरीके को मत छोड़ना, मेरे तरीके को मत छोड़ना, वरना ईसाई और यहूदी के बराबर हो जाओगे। मेरे तरीके को मत छोड़ना, वरना यहूदी और ईसाई के बराबर हो जाओगे। दूसरी हदीस में फरमाया जैसे एक जूता दूसरे जूते के बराबर होता है, तुम भी यहूदी और ईसाई के बराबर हो जाओगे। तीसरी हदीस में आता है मेरे तरीके को छोड़ोगे, यहूदी और ईसाई के बराबर हो जाओगे। वो अपनी माँ से जिना करते हैं, तुम भी अपनी माँ से जिना करोगे। तीसरी हदीस और आखिरी हदीस आ रही है, अगर तुमने मेरे तरीके को छोड़ा, मैं तुम्हारा नबी, मेरी कुर्बानी तुम्हारे माँ बाप से भी ज्यादा। अगर तुमने मेरे तरीके को छोड़ा तो याद रखो, मैं तुम्हारा नबी नहीं, तुम मेरे हो नबी। ये कौन आज इंसान ने कामिल ज़मीन पर, ये कौन आज इंसान ने कामिल ज़मीन पर, ये कौन आज इंसान ने कामिल ज़मीन पर बसदी सतोए है तेरा मार रहा है, बसदी सतोए है तेरा मार रहा है। बशारत रसूलों ने दिया कि जिसकी, बशारत रसूलों ने दिया कि जिसकी वो लेकर खुदा का पयाम आ रहा है, वो लेकर खुदा का पयाम आ रहा है। मुंह रखेंगे, दाढ़ी कटाएंगे, हाथ लगाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए चोरी पकड़ी ही जा रही है। लगता है कि आपको अगर ज्यादा सुनाएंगे आपका डबल पंक्चर होगा, मेरा सिंगल पंक्चर होगा। 4 पैगाम मैं आपको देता हूँ, जल्दी से आपके नमूने को निकालो। औरत के हवाले से, बूढ़े के हवाले से, जवान और बच्चे के हवाले से। सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। 10 से 15 मिनट का आपका जलसा रुका हुआ है। 10 से 15 मिनट में इंशाअल्लाह आपका जलसा निकल जाएगा। औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ नमूना, ध्यान से सुनिएगा। औरत अगर बेटी है तो ये हमारी इज्जत है, औरत अगर बहन है तो ये हमारी नामूस है, अगर औरत बीवी है तो जीवन साथी है, अगर औरत मां है तो हमारे लिए जन्नत है। मिसाल दे रहा हूं, तुम्हारी लड़की थी, मर गई, कहां पहुंची, कितना सवाब मिला, शहादत का रुतबा मिला। ससुराल नहीं पहुंची, दिल की हसरत दिल में रह गई, शहादत का रुतबा पा लिया, शहीद होकर गई। दूसरा नमूना देना, बहुत ध्यान से सुनिए। कुंवारी लड़की नमाज पढ़ रही है, शादीशुदा लड़की नमाज पढ़ रही है, कुंवारी लड़की नमाज पढ़ रही, 1 नमाज का सवाब मिलता है। शादीशुदा लड़की नमाज पढ़ रही, 21 नमाज का सवाब मिलता है। ये फर्क क्यों है? शादीशुदा लड़की शौहर की भी खिदमत कर रही है, खुदा की भी इबादत कर रही है। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लड़की की शादी हो गई, उसको हमल हो गया, लड़की की शादी हो गई, हमल के बाद उसने बच्चे को, समझदार बच्चे को अल्लाह सिखा दिया, माँ के भी पिछले गुनाह माफ हो गए, बाप के भी पिछले गुनाह माफ। माँ थी, रात में बच्चे के लिए जाग रही है, बच्चा रो रहा है, माँ जाग रही है,
कच्चे में खुद सो रही है, बच्चे को सूखे में सुला रही है। अल्लाह के रास्ते में सर कटाने वाले के बराबर सवाब है। जब मां पढ़ती है तो खानदान पढ़ता है, जब मां अच्छी होती है तो दुनिया को कौम अच्छी मिलती है। नमूना दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। मां मुसलमान है, बाप मुसलमान नहीं, बेटा बीच में है। मां कह रही बेटा कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, बाप कहता कि बेटा भूल से कलमा पढ़ना मत पढ़ना, मुसलमान मत होना। बेटा कभी माँ को देख रहा है, कभी बाप को देख रहा है, कभी माँ को देख रहा है, कभी बाप को देख रहा है। माँ से बच्चे को मोहब्बत ज्यादा होती, कलमा पढ़कर मुसलमान हो। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बेटा पढ़ लिख करके आया है, माल लेकर के आया। माँ ने पूछा कि बेटा कहाँ से गया था? पैसा नहीं था। आया तो पैसा लेकर के आया। कहा कि चोरी का पैसा नहीं है, इनाम मिला है, उस्ताद मालदार थे, माला माल कर दिया। कहा कि बेटे मैं कितने लोगों को कहती फिरूंगी कि मेरा बेटा चोरी का पैसा लेकर के नहीं आया, इनाम का पैसा लेकर के आया। जिस हाल में गया था उस हाल में आ, माल को सदका करके वापस। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी बेटा नाफरमान हुआ तो मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने लिखा है कि बेटा नाफरमान क्यों हुआ। लिखा है कि राज ये है कि जब मां नेक होती है तो बेटा नाफरमान नहीं होता, जब मां नाफरमान होती है तो बेटा नाफरमान हो जाता है। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी नाफरमान थी, इसलिए बेटा नाफरमान हुआ। एक जवान एक लड़की के पीछे आ रहा, लड़की ने पलट करके कहा कि मेरे पीछे क्यों आ रहे? कहा मैं तुम पर आशिक हूं। आशिक हो? अभी पता चल जाएगा, 2 मिनट में पता चल जाएगा असली आशिक हो या जाली आशिक हो, अभी पता चल जाएगा। लड़की ने कहा मुझ पर क्या आशिक हो? मेरे पीछे में मेरी बहन आ रही है, तो हमसे ज्यादा खूबसूरत है। अब लड़का इसको छोड़ करके उधर ताक झांक करने लगा। लड़की ने कहा तू 2 नंबर का आशिक है, जाली आशिक है, झूठा आशिक है। अगर मुझ पर आशिक होता तो दूसरे की तरफ झांक करके मेरी देखता। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। रात का सन्नाटा, लड़का आ गया लड़की के पास, कहता मैं बुराई करना चाहता। लड़की ने कहा देखा कोई जाग तो नहीं रहा। अंदर गया, बाहर गया, बाहर गया, अंदर गया, देखा कि सब सो रहे हैं, कोई जाग नहीं रहा। खुदा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो जाग रहा है, अगर वो जाग रहा है तो मैं गुनाह नहीं कर सकता। तीसरी और आखिरी मिसाल दे रहा हूं। बस्ती में पीर साहब आए, औरत को मालूम करना था कि असली पीर है या जाली पीर। बस्ती में पीर साहब आए, औरत को मालूम करना था कि असली है या जाली। औरत ने कहा कि असली पीर हो या जाली पीर है? बहुत बदतमीज औरत है। मैं 1 नंबर का पीर हूँ, असली पीर हूँ, बैठता हिंदुस्तान में हूँ, देख लेता हूँ मदीने को बैठे बैठे, क्या अच्छा भी पता चल जाएगा। औरत ने सालन लाकर खाना ला कर के दिया और सालन को खाने में छुपा दिया, हाथ में सालन को छुपा दिया। कहा खाना खाई? कहा कि बहुत बदतमीज है, सिर्फ खाना दिया है, सालन तो दिया नहीं। कहा कि आप 2 नंबर के पीर हो, असली पीर नहीं हो, जाली हो। बैठे बैठे तुम्हें मदीना नजर आता है और भात में तरकारी छुपी हुई तुम पीर साहब आए हैं बस्ती में, बुढ़िया को मालूम करना था कि असली पीर है या जाली पीर। बुढ़िया ने खीर पका करके दे दिया कि फातिहा कर दो। फातिहा का मतलब था कुछ तुम खा लेना, कुछ मेरे लिए छोड़ देना, बरकत मेरे लिए छोड़ देना। खीर बड़ी प्यारी थी और पीर साहब को भूख बहुत तेज लगी थी, सारी खीर खा के प्लेट साफ करा। बुढ़िया को गुस्सा आया, अब क्या कर रहे हो, सारी खीर तो खा का मदीना साफ करा। बुढ़िया अंदर गई, जिस हांडी में खीर तैयार किया था ला करके रख दिया, ये मक्का है, इसको भी साफ कर। अब मंतिक से निकलना चाहते थे, बुढ़िया ने फलसफे से फंसा लिया। अब हांडी की खीर को भी चाट गया, बुढ़िया को जला रहा है, कितना बेशर्म पीर है, प्लेट की खीर को भी नहीं छोड़ा, हांडी की खीर को भी नहीं छोड़ा, हांडी पलट दिया। जब तुमने मदीना साफ कर ही दिया, मक्का साफ कर ही दिया, ये हजरे अस्वद है, इसको भी चाट करके। यही माए हैं जिनकी गोद में इस्लाम पलता था, इन्हीं गोदों में इंसान नूर के साँचे में ढलता था। गरीब माँ शरीफ बहनों को अमन इज्जत की जिंदगी दे, गरीब माँ शरीफ बहनों को अमन इज्जत की जिंदगी दे। जिन्हें अता की है तूने ताकत, उन्हें हिदायत की रोशनी दे। सरों में किब्रो गुरूर क्यों है, दिलों के नशे
ज़मीं पर, ज़मीं के खातिर ये जंग क्यों है? हर एक फतह ज़फ़र के दामन में खून इंसान का रंग क्यों है? जवानों को 2-3 मिनट में नमूना दे रहा। जवान कामयाब, मुल्क कामयाब, और माँ बाप का मुस्तकबिल रोशन होगा। जवानों के लिए पैगाम हाथ पर दिए चल रहा। भूल से बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं। भूल से भी यहाँ जवान होने वाले नहीं। जवानों के हवाले से पैगाम ला रहा। 4 चीज वापिस नहीं आती। जबान से निकलने वाली बात कभी वापिस नहीं आती। जिस्म से निकलने वाली रूह ये वापिस नहीं आती। कमान से निकलने वाला तीर ये वापिस नहीं आता। और इंसान की जो जिंदगी कट गई वो कभी वापिस नहीं आती। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। इब्ने जोजी फरमाते हैं, जो लोग टाइम पास कर रहे हैं, मूंगफली खा करके, पेपर पढ़ करके, मोबाइल में, कैरम बोर्ड में, लूडो में जो टाइम पास करते हैं, उनकी मिसाल क्या है? कश्ती की तरह है। ये तो बैठा हुआ है, कश्ती चल रही है, कश्ती को अपना रुख मालूम है, इसको अपनी मंजिल मालूम नहीं। कश्ती तो मंजिल तक पहुंचेगी लेकिन इसको मंजिल नहीं मिलेगी। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, अकबर इलाहाबादी मशहूर शायर ने बेटे से सवाल किया, बेटा ये वक्त जो है कहां चला जाता? रात आई, चली गई, कहां गई? दिन आएगा, कहां चला जाएगा? तो कहा कि मुझे मालूम नहीं, बता दीजिए। कहा अल्लाह के पास चला। वो पूछेगा, हमने जिंदगी दी, हमने जवानी दी, हमने तंदुरुस्ती दी, कहां आबाद किया, कहां बर्बाद किया? तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। 2 चीज का जखीरा, 2 चीज पूंजी है इंसान की, एक माल और एक वक्त। वक्त भी पूंजी है, माल भी पूंजी है, लेकिन दोनों में फर्क क्या? कि माल का तो जखीरा किया जाता है, वक्त का जखीरा नहीं किया जा सकता। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। 2 टंकी आदमी के पास है, एक टंकी में टोटी है और दूसरी टंकी में टोटी नहीं है। एक टंकी में टोटी है, दूसरी टंकी में टोटी नहीं है, पानी रिस रहा है। तो अक्लमंद आदमी किस टंकी से पानी खर्च करेगा? जिसमें पानी रिस रहा है। तो जिस टंकी में टोटी है ये माल है, और जिस टंकी में टोटी नहीं है, पानी रिस रहा है, ये इंसान का वक्त है। हमारे जवान टाइम पास कर रहे हैं और जानते हैं इसका नुकसान क्या होगा? यही जवान आगे चल करके ट्रेन की पटरी से कट जाएगा, फांसी के फंदे से लटक जाएगा, जहर खा करके मर जाएगा। वक्त का सितम होगा और ये नहीं बचेगा। हमारा जवान कैसे बचेगा? मैं राज की बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बेटे 5 आदमी से दोस्ती करना, 3 आदमी से दोस्ती करना, 5 आदमी से दोस्ती मत करना, वरना बर्बाद हो जाओगे। अपने जवान बेटे को बुला करके कहा कि बेटे, अगर इस दुनिया में नाम कमाना है, मुस्तकबिल को रोशन करना है, 5 आदमी से दोस्ती भूल से मत करना, 3 आदमी से दोस्ती करनी। तो बेटे ने कहा कि हुजूर वो 5 आदमी, कहा कि झूठे से दोस्ती मत करना, वो तुम्हें दूर को करीब, करीब को दूर बताएगा। नाफरमान से दोस्ती मत करना, वो तुम्हें एक लुकमे में भेज डालेगा। बेवकूफ से दोस्ती मत करना, वो तुम्हारी दुनिया बनाने के चक्कर में आखिरत बर्बाद कर देगा। बखील से दोस्ती मत करना, कंजर मक्खी चूस। बखील से दोस्ती मत करना, मुसीबत में आओगे वो हाथ खींच लेंगे। रिश्ता तोड़ने वाले से दोस्ती मत करना, वो तो खुद टूटा हुआ है, तुम्हें नहीं तोड़ देगा। अब बेटे ने पूछा कि हुजूर किन लोगों से दोस्ती करने पर फायदा होगा? तो कहा कि 3 आदमी से दोस्ती करनी है। आलिम से दोस्ती करोगे इल्म होगा, डॉक्टर से दोस्ती करोगे इलाज मिलेगा, और जब बूढ़े से दोस्ती करोगे तो तजुर्बा होगा। एक जवान ने कहीं रिश्ता दिया, वहां पर शर्त लगा दी कि सामने नदी है, इस नदी को दूध से भरना होगा तब रिश्ता मिलेगा। अब वो परेशान, मसले का हल नहीं, बूढ़े के पास आया। बूढ़े ने कहा कि चुटकी में मसला हल हो जाएगा। लड़की वाले से कहो कि तुम अपना पानी खाली करो, हम दूध से भरेंगे। उसकी नानी मरेगी, वो नदी को पानी खाली नहीं कर सकता। 2 भाई एक तरफ से, 2 बहन एक तरफ से निकाह हो गया। इसकी बीवी उसके यहाँ रुखसत हो गई, उसकी बीवी इसके यहाँ रुखसत हो गई। कुर्बान जाइए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। जवानों के पास मसले का हल नहीं था, उसी बूढ़े के पास मसले का हल था। इमाम अबू हनीफा ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों जवान को बुलाओ। जवान से पूछा कि तुम्हारी बीवी उसके यहाँ रुखसत हो गई, उसकी बीवी तुम्हारे यहाँ रुखसत हो गई लड़की से, जिस लड़की के साथ तुमने रात गुजारी है, ये लड़की तुमको पसंद है? कहा पसंद। उस लड़के से पूछा कि जिस लड़की के साथ तुमने रात गुजारी है, बीवी समझ करके वो तुम्हारी बीवी नहीं थी, वो लड़की तुम्हें पसंद है? कहा पसंद है। जिससे तुमने निकाह किया है उस लड़की को तलाक दे दो, और जिसके साथ तुमने रात गुजारी है उससे निकाह कर लो।
सास ससुर को हंसाएंगे, माँ बाप को रुलाएंगे। हाथ ला दिए इंशाल्लाह। डिस्क ब्रेक मारा, समझ में आ गया? पूरा ध्यान से सुन रहे। जवानों को जरा परवाह नहीं बेकदाली की, बुढ़ापे में नतीजे इसके ये नादान देखेंगे। जहाँ इत्र बिकता है जाओ वहाँ घर तो आओगे एक रोज कपड़े बसा कर। जहाँ आग जलती है जाओ वहाँ घर तो आओगे एक रोज कपड़े जला कर। ये माना के कपड़े बचाते रहे तुम, मगर आग की सीख खाते रहे तुम। ये माना के कपड़े बचाते रहे तुम, मगर आग की सीख खाते रहे तुम। बच्चा का आखिरी पैगाम 3 मिनट का। जिन लोगों को पेशाब वगैरह की हालत है वो जा सकता है, और दुआ के लिए आपने मेहनत किया है और यहाँ तक आपने अपनी नींद को कुर्बान किया, अपनी मजदूरी लेने का वक्त आ गया, तो 3 मिनट का सिर्फ आपका जलसा रुका हुआ है। बच्चे के पैगाम पर खत्म हो जाएगा। सुनने के लिए तैयार है? जो हाथ डालिए इंशाल्लाह। आप अपने बच्चे को देखिए कि बच्चा आपका कामयाब है या नहीं। मैं 4 कसौटी आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए कि इसको मजहब मालूम है कि अगर आपके बच्चे को मजहब मालूम नहीं है तो आप नाकाम है, आपका बच्चा होनहार नहीं। दूसरी कसौटी बता रहा हूं, मजहब का दामन आपके बच्चे के हाथ में है या नहीं। अगर नहीं है तो आप भी नाकाम, आपका बच्चा भी नाकाम। तीसरी कसौटी बता रहा हूं, बच्चा मजहब से मोहब्बत करता है कि नहीं करता। अगर मजहब से मोहब्बत नहीं करता तो आप भी नाकाम, आपका बच्चा भी नाकाम। आखिरी कसौटी बता रहा हूं, मजहब को सही समझता है कि गलत समझता है। अगर मुसलमान का बच्चा मजहब को गलत समझता है, इसका मतलब आप भी नाकाम, आपके बच्चे भी नाकाम। दादा की गली पकड़ करके पोता आया। इमाम साहब ने कहा कि बेटा नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तुम्हारे दादा शिकायत कर। तो पोता क्या कह रहा है वो जवाब आपको सुनाने के लिए। पोता कहता मैं किसके लिए नमाज पढ़ूं, मुझे तो खुदा के बारे ही में शक है। इमाम ने कहा कि तुम नमाज पढ़ाने की बात कर रहे हो, इसके पास तो ईमान ही नहीं है। रमजान का महीना, 15 साल का जवान मुसलमान का बच्चा तरबूज खा रहा। पूछा कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, रमजान के महीने में तुम रोजा तरबूज खा रहे? कहा मुझे जनवरी फरवरी मालूम है, रमजान मालूम नहीं है। नमूना दे रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। मदरसा कैसे चलता है और मदरसे का एहसान हमारे ऊपर क्या। 3 एहसान मदरसे का हमारे ऊपर। मदरसे ने मुल्क की खिदमत किया, मदरसे ने कौम की खिदमत किया, मदरसे ने मजहब की खिदमत किया। मदरसे का 3 एहसान कैसे अदा होगा? 3 काम आपको करने पड़ेगा। बच्चे को भेज करके मदरसे में मुसलमान बनाना पड़ेगा, मदरसे की तालीम दिलानी पड़ेगी, पहला काम। दूसरा काम, मदरसे को ताबूर करना पड़ेगा, ये मदरसा बाकी रहेगा, आप बाकी रहेंगे। तीसरा काम, मदरसे के उलमा की ताज़ीम करनी पड़ेगी। मदरसा खत्म नहीं हो सकता 2 वजह से। जब तक मुसलमानों के ईमान बाकी है, मदरसा बाकी रहेगा। नबी की दुआ जब तक मदरसे के साथ है, मदरसा खत्म नहीं हो सकता। मदरसा कैसे चलता है, राज की बात बता रहा हूं। हमारे घर मौत है फिर भी मदरसा चल रहा है, हमारे घर में बीमारी है फिर भी मदरसा चल रहा है। मदरसा खजाने गैब से चलता है। हमारा बच्चा बीमार पड़ गया, नजराना मदरसे को मिल गया। हमारे घर में मौत है, इसाले सवाब का पैसा मदरसा पहुंच गया। हमारे घर मुसीबत होने के बावजूद भी रसूलुल्लाह का घर आबाद है, खजाने गैब से चलता है, सरकार के पैसे से नहीं चलता। मदरसे के लोग मदरसे में पढ़ करके कहां से खाएंगे, कहां से कमाएंगे? अल्लाह के नबी के ये वारिस हैं। अल्लाह ने अपने नबी को जहां से खिलाया वहीं से नबी के वारिस को भी खिलाया। आलिम में और आम आदमी में फर्क क्या है? एक लाइन में बता रहा, जब आम आदमी अपने गुनाह से माफी मांगता है तो एक ही गुनाह माफ होता है, एक गुनाह से माफी मांगने पर एक ही गुनाह माफ होता है। लेकिन जब आलिम आदमी अपने गुनाह से माफी मांगता है तो एक गुनाह की माफी पर 40 गुनाह माफ होता है। इंशाल्लाह स्कूल में पढ़ाएंगे, मदरसे में नहीं पढ़ाएंगे। हाथ बढ़िए चल रहा ये कोने में छोड़ दो। ध्यान दीजिएगा, तेजी के साथ निकाल रहा। 2 बड़े मियां 80-80 साल की उम्र के बीड़ी पी रहे थे, मदरसे का बच्चा पास कर रहा है।
दो बच्चे, दो बूढ़े बीड़ी पी रहे थे, हुक्के का बाना दिल का धुआं निकाल रहा। एक बच्चा मदरसे का पास कर रहा, सोचा कि ये लोग बीड़ी ही पीते रहेंगे, दुनियादारी ही में रहेंगे कि दीनदारी भी करते हैं, जरा देखना चाहिए सवाल करके ये लोग कितने पानी में। कहा कि भाई आप लोग सिर्फ तो बीड़ी ही पीते रहेंगे या दुनियादारी भी दीनदारी भी रखते हैं? कहा कि जो सवाल करना है करो। कहा कि ये बताइए गुस्ल में कितने फर्ज? कहा कि 10। कहा कि 10। कहा कि 15। तो बगल वाले ने कहा कि क्यों बच्चे के सामने बेवकूफ बन रहे हो, 3 बता। कहा तेरा बाप 10 तो मान नहीं रहा, 15 मान रहे, 3 कहां से आ? दूसरी मिसाल ला, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बच्चा आया है मदरसे में पढ़ने के लिए, उस्ताद ने मोहल्ले वाले से कहा इसका खाना दे दो, इसको खाना खिला दो। किसी मोहल्ले वाले ने खाना खिलाने के लिए तैयारी नहीं की, कोई तैयार नहीं हो। मोहल्ले का एक आदमी भी उस बच्चा को खिलाने के लिए तैयार नहीं। कारी अब्दुल रहमान साहब पानीपत में पढ़ा है, उस्ताद पढ़ने के लिए आया, कोई खाना खिलाने के लिए मोहल्ले वाले तैयार नहीं। अच्छा खजाने गैब से अल्लाह इसका इंतजाम करेगा। इत्तेफाक से किसी बूढ़े का इंतकाल हो गया, उसका बेटा आया कि 40 रोज बच्चे को खाना खिलाना था। अभी इधर ये चिल्ला पूरा नहीं हुआ, दूसरे की विकेट गिर गई, इधर दूसरा चिल्ला पूरा नहीं हुआ, तीसरे की विकेट गिर गई। कारी साहब ने मोहल्ले वाले को बुलाया कि जल्दी से इसके खाने का इंतजाम कर दो वरना सारे मोहल्ले को ही खा जाएगा। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आखिरी मिसाल ला रहा हूं। बादशाह ने मदरसा बनाया, बादशाह ने मदरसा बनाया, सोचा कि देखते हैं कि बच्चे मदरसे में पढ़ने के लिए आए हैं, दीनदार बनने के लिए आए हैं, दुनियादार बनने के लिए। तो बादशाह ने बच्चे को बुला करके कहा कि तुम क्या बनना चाहते हो मदरसे में पढ़ कर? कहा मेरा बाप बादशाह में बादशाह बनना चाहता है। तो बादशाह ने इन्ना लिल्लाह पढ़ा। देखिए मदरसा में इतना बड़ा दुनियादार, मायूस हो गया। दूसरे बच्चे से पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो? कहा मेरा बाप सिपह सालार है, मैं सिपह सालार बनना चाहता हूं। बादशाह ने फिर इन्ना लिल्लाह पढ़ा, मदरसा बनाना बेकार हो गया, ये तो एक नंबर का दुनियादार पैदा हो गया। तीसरे के पास गए, बादशाह ने पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो? कहा कि मैं क्या बनना चाहता हूं, मैं वजीर बनना चाहता हूं, मेरा बाप वजीर है। इन्ना लिल्लाह फिर पढ़ा बादशाह, कहा मदरसा बनाना बेकार हो गया, एक नंबर के दुनियादार पैदा हो गया। बादशाह का इरादा हो गया कल इस मदरसे को तोड़ फोड़ करके खत्म कर देगा। जाते जाते एक कोने में एक बच्चा मिला, सोचा कि इसको पूछ ले ये क्या बनने के लिए आया। वही इमाम गजाली थे। आपके घर पे अगर बच्चा पैदा हो उसका नाम गजाली रखिए, इंशाअल्लाह अल्लाह उस वक्त के इतने नामवर, इतने बड़े आलिम को जिनकी वजह से मदरसा बचा, मदरसे की तालीम बची, अल्लाह आपके भी मासूम को इमाम गजाली जैसा बनाकर आपके मुस्तकबिल को अल्लाह रोशन फरमाए। गजाली नाम रखिए, किसी से नाम पूछने की जरूरत नहीं, गजाली रख दीजिए। वो बच्चा गजाली थे, पूछा कि बेटे क्यों आए हो उस मदरसे में पढ़ने? कहा कि मदरसे में आने से पहले मुझे मालूम नहीं था कि खुदा कौन से काम से राजी होता है। मदरसे में आने से पहले मुझे ये मालूम नहीं था कि खुदा कौन से काम से नाराज होता है। मैं तो सिर्फ इतना जानने के लिए आया हूँ मदरसे में कि खुदा कौन से काम से राजी होगा, खुदा कौन से काम से नाराज होता है। बादशाह ने उसके सर पर हाथ रखा, उनके सर पर हाथ रखा, कहा बेटे मुबारक हो, तू बाकी है तो ये मदरसा बाकी है, वरना मैं बिल्डोजर चलाकर मदरसे को खत्म कर देता हूं। इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और जाहिर व बातिन में हकाहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ और इनको मुकद्दर का सिकंदर भी बनाओ, पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। इंसाफ के डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा बाबू, तुम ही हो गल के, अपने हो या पराए, सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज़ न डगमगाए, रस्ते बड़े कठिन हैं, रस्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल के बच्चों दिखाओ चल के, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसे की ये गुलसिता हमारा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट
गए जहां से अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दुश्मन, सदियों रहा है दुश्मन तोरे ज़मां हमारा। तीन काम कीजिए, तीन काम छोड़ दीजिए, अल्लाह आपको यहाँ भी कामयाब करेगा, वहाँ भी कामयाब करेगा। हाथ रखिए इंशाअल्लाह, अल्लाह की इबादत करेंगे, रसूल की इताअत करेंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे, पूरे कुरान प्राण हो जाएगा। आसमान की बुलंदी अल्लाह का फरमाए। तीन काम छोड़ दीजिए, आपके घर कभी आफत नहीं आएगी। गुनाह छोड़ दीजिए, गलत करवाना छोड़ दीजिए, गलत माहौल में जाना छोड़ दीजिए। अल्लाह दीन भी बना देगा, दुनिया भी बना देगा। न किताबों से नवाजों से नजर से पहला दीन होता है, बुजुर्गों की नजर से पहले। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पहले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, क्रिकेट के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शरीफ की मथे पे चोटी भी गई, नमानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तलमोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحمنا وارحمهم فانك خير الراحمين. اللهم انصرنا وانصرهم فانك خير الناصرين. اللهم اهدنا واهدهم فإنك خير الهادين. اللهم اغفر لنا واغفر لهم فإنك خير الغافرين. अल्लाह इस मस्जिद को कबूल फरमा, इस मस्जिद की अज़मत मोहब्बत को लोगों के दिलों में दाखिल फरमा, इस मस्जिद को सज्जे से सदक़े से आबाद फरमा, मुबारकबाद फरमा। अल्लाह इस मस्जिद की बरकत को पूरी बस्ती पर तक़सीम फरमा, इस मस्जिद के लिए पूरी बस्ती को कबूल फरमा। इस मस्जिद की बरकत से पूरी बस्ती के मुस्तक़बिल को अल्लाह रोशन फरमा। अल्लाह हमारे बूढ़ों को कबूल फरमा, उनकी उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमा, इनका साया क़ादिर कायम फरमा। जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारियों से हमारे बूढ़ों को निजात अता फरमा। मरने से पहले पहले कलीमा और ईमान पर खात्मा नसीब फरमा। हमारे जवानों को कबूल फरमा, गलत माहौल से, गुनाह से, गलत रोजी से निकाल कर दीन की हिफाजत के साथ कबूल फरमा। हमारे जवानों को दीन का हाफिज, दीन का मुहाफिज बना। हमारे बच्चों को कबूल फरमा, माँ बाप की दिल की मुराद पूरी फरमा। इन बच्चों से मुस्तक़बिल को रोशन फरमा, इल्म और हुनर से माला माल फरमा, सीरत और सूरत का मालिक बना, ज़ाहिर और बातिन का एक और नेक बना। इन बच्चों को कबूल फरमा। अल्लाह हमारी माँ और बहनों को कबूल फरमा, उनकी ज़िंदगी में दीन को दाखिल फरमा, पर्दा और नमाज को शामिल फरमा, जन्नत जाने वाली, जन्नत ले जाने वाली बना। ए हमारे परवरदिगार, हमारी जान की हिफाजत फरमा, हमारे दीन की हिफाजत फरमा, हमारी नस्ल की हिफाजत फरमा, हमारी अकल की हिफाजत फरमा, हमारे माल की हिफाजत फरमा। हासिलों के हसद से, शरीरों की शरारत से, बदमाशों की बदमाशी से, जालिम हुकूमत से, कौम मुल्क मजहब की भरपूर हिफाजत फरमा। आसमानी बलाओं से, ज़मीनी आफतों से हम सब की हिफाजत फरमा। हम सब के हक़ में खैर के फैसले फरमा, रुसवाई और ज़िल्लत के फैसले ना फरमा। दिल की मुराद पूरी फरमा, सेहत अता फरमा, गरीबी को दूर फरमा, खुशहाली अता फरमा, बीमारी को दूर फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, तौबे को कबूल फरमा, नाफरमानी को माफ़ फरमा, खैर और बरकत को नाज़िल फरमा। अल्लाह दिल की मुराद पूरी फरमा, हम सब के हक़ में खैर के फैसले फरमा। जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, मांगने से ज़्यादा अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। दोस्तों और भी मज़ीद वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर आपके मन में कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।